बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोमदत्त नाम का ब्राह्मण अपने छोटे बेटे चीकू के साथ रहता था। पत्नी का देहांत हो चुका था। वह पूजा पाठ और वेदों का ज्ञानी था, लेकिन जीवन में करुणा की कमी थी। सोमदत्त गंगा तट पर स्नान करता है। सोमदत्त मंत्र पढ़ते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर शांत होकर सूर्य को अर्घ्य देता है। कट्टू, घर में छोटा बच्चा बैठा है, भूख से परेशान। चीकू धीरे से, बाबा रोटी। सोमदत्त घर लौटता है, पर सीधे मंदिर की तरफ जाता है। सोमदत्त, पहले पूजा फिर सब कुछ। सोमदत्त का घर, पूजा का दृश्य। सोमदत्त घंटी बजाते हुए, हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दो, मेरी पूजा स्वीकार करो। चीकू धीरे से आता है। चीकू, बाबा, बहुत भूख लगी है। सोमदत्त उलझते हुए, अरे बीच में मत बोलो, पूजा बिगड़ जाएगी। सोमदत्त का दिल पूजा में था, लेकिन बेटा भूखा सोता था। गांव में चर्चा, बुद्ध के आगमन की खबर। गांव वाला, अरे सुना तुमने, बुद्ध भिक्षु हमारे पास वाले वन में आए हैं, चलो दर्शन करने। सोमदत्त जिज्ञासु होकर, गौतम बुद्ध, चलो चलकर कुछ ज्ञान की बातें सुनते हैं। सोमदत्त बेटे को साथ लेकर जंगल की ओर निकलता है। बुद्ध का शिविर, वट वृक्ष के नीचे। भीड़ एकत्र है, बुद्ध ध्यान में है, शांत वातावरण। वट वृक्ष के नीचे शांत मन से बैठे थे भगवान बुद्ध। जैसे ही आंखें खोली, वातावरण और शांत हो गया। गांव वाला, हे प्रभु, हम पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं रहता। क्यों? बुद्ध शांत स्वर में, यदि पूजा तुम्हें दूसरों की पीड़ा से अनभिज्ञ कर दे, तो वो पूजा नहीं, केवल दिखावा है। सोमदत्त अंदर से हिलता है। बुद्ध, सच्चा धर्म वह है जो भूखी को रोटी दे, दुखी को अपनापन दे। बुद्ध का उदाहरण। बुद्ध, एक बार एक औरत मेरे पास आई। उसका बच्चा भूखा था, लेकिन वो पूजा करने मंदिर गई थी। मैंने उससे पूछा, पहले मंदिर या बच्चा? वह बोली, बच्चा। बस यही उत्तर सच्चा धर्म है। सोमदत्त का परिवर्तन। सोमदत्त घर लौटता है, बेटी को उठाकर गले लगाता है। सोमदत्त, आंखों में आंसू। चीकू, मुझे माफ कर बेटा, आज से पहले तू, फिर पूजा। सोमदत्त रसोई में जाता है, खाना बनाता है, बेटी को खिलाता है। चीकू हंसते हुए, बाबा, आज सबसे अच्छा दिन है, समाज सेवा का आरंभ। सोमदत्त गांव के बच्चों को भोजन करा रहा है, बुजुर्गों के चरण छूता है। गांव वाला, अरे सोमदत्त, तुम तो बदल गए। सोमदत्त, बुद्ध ने मेरी आंखें खोल दी, अब हर भूखा ही मेरा मंदिर है। सुबह का समय, सोमदत्त झाड़ू लगा रहा है, रसोई में खाना बना रहा है। धीरे से, गौतम बुद्ध के दर्शन ने सोमदत्त का जीवन ही नहीं, उसका सोचने का तरीका भी बदल दिया था। अब वह हर सुबह पूजा से पहले भूखों को भोजन कराता था। चीकू मुस्कुराते हुए, बाबा, आज किसे खाना देंगे पहले? सोमदत्त, बेटा, आज मंदिर के पास वाले अंधे बाबा को, फिर बस्ती के बच्चों को। गांव में परिवर्तन की शुरुआत। लोग सोमदत्त से प्रेरित होकर सेवा में जुटते हैं। गांव वाला, सोमदत्त, पहले तो तुम बस मंत्र पढ़ते थे, अब तो हर दिन किसी की मदद करते हो। सोमदत्त, मंत्र अब भी पढ़ता हूँ, पर अब हर भूखा मेरा भगवान है। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। पूजा अब मंदिर तक सीमित नहीं रही, वह दिलों तक पहुंच गई। विरोध और परीक्षा। गांव के कुछ लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। पंडित हरिनाथ, ये सोमदत्त तो खुद को बुद्ध से भी बड़ा समझने लगा है। पूजा से पहले खाना बांटना, ये धर्म नहीं, पाखंड है। गांव वाला, दो, पर पंडित जी, उसके कामों से लोगों की जिंदगी बदल रही है। गौतम बुद्ध से पुनः भेंट। सोमदत्त बुद्ध से मिलने जाता है, भीड़ लगी है। सोमदत्त, प्रभु, मैंने आपकी शिक्षा को अपनाया, पर कुछ लोग मुझे गलत कह रहे हैं। बुद्ध शांत मुस्कान के साथ, सोमदत्त, जब तुम सच के रास्ते पर चलते हो, तो कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं। तू दीपक बन, चाहे हवा चले या अंधेरा बढ़े। गांव में बड़ा आयोजन, बुद्ध वाणी का प्रवचन। सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सोमदत्त की अगुवाई में सेवा और भक्ति का आयोजन होता है। बुद्ध प्रवचन में, जहाँ सेवा है, वहाँ सच्चा धर्म है। जो अपना भोजन बांटे, वह मुझसे निकट है। जो दूसरों के दुख में रोए, वह मेरी आत्मा को छूता है। उस दिन गांव में पहली बार पूजा सिर्फ मंत्रों से नहीं, करुणा और स्नेह से हुई।